एक बात और, कई बार देखो, आप मूर्ख को पागल बना सकते हो, सठ को पागल बना सकते हो, जगत को पागल बना सकते हो, पर गोविंद को पागल नहीं बना सकते। दिखावा जगत के लिए कर सकते हो कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े भक्त हैं, पर गोविंद तो सब जानते हैं कि तुम कहां से माला जप रहे, हाथन से जप रहे के भीतर से जप रहे। वो तो सबकी घटघट की जानते हैं। तो आप गोविंद को कदापि पागल नहीं बना सकते, और जगत को ठग सकते हो परंतु गोविंद को नहीं ठग सकते। एक बार एक चोर था, एक कथा में गया चोर, कथा सुन लो। व्यास जी कथा सुना रहे थे तो व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, बड़े सुंदर भाव से बढ़िया श्लोक गाया। भगवान ऐसा ऐसा श्रृंगार किए हैं, मुक्तावली की माला पहने हुए, मोर पंख बांधे, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, अभय मुद्रा में, बढ़िया वर्णन कर रहे थे। व्यास जी वैभव स्वरूप का दर्शन करवा रहे थे, द्वारकाधीश का दर्शन करवा रहे थे। चोर ने सोचा, बुद्धि का कम था, चोर ने सोचा महाराज जिनका ये स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं ये तो बड़ा माल टाल वाला आदमी लगता है। एक काम करें, छोटी छोटी चोरी करके गाया सैंत में इसमें अपनो दिन बर्बाद करें, जीवन बर्बाद करें। एक बड़े आओ हाथ न मार लइए, बाहर में गौ जिंदगी भर खात रहे। अब वो तो सोचे तो कबे कथा पूरी होवे, कबे बाबाजू पे पूछिए कि जो सेठ जी रात कहाँ है। अब कथा पूरी भई सो व्यास जी की कुटिया में लेके छुराओ पहुंच गो। अब व्यास जी के लगा दो पेट में, सो व्यास जी यहाँ कप कपी आ गई। व्यास जी बोले श्रीमान हमने क्या किया, जो भारी बड़ी चाकू लिए हैं इससे जो है सब्जी अब्जी काटना चाहिए, आप तो हमारे पेट काटने की नौबत ला रहे हैं। चोर ने कहा महाराज एक बात बताओ, जिस कथा में तुम सेठ का वर्णन कर रहे थे जो सोना चांदी ज्यादा पहनता, वो रहता कहाँ है? उसका मकान नंबर बताओ, नाम बताओ। व्यास जी समझ गए इसकी मती मारी गई, तो व्यास जी ने बता दिया वो ब्रजधाम वृंदावन में रहते हैं, और किसी से भी पूछ लेना बहुत बड़े आदमी हैं, बांके बिहारी मंदिर में निवास करते हैं। अच्छा ये काम का करत? बोले इन लोग कछु काम ही नहीं है, ये दूसरा ना हाथ भर हला के आशीर्वाद देत रहा। बोले सोना चांदी रोज पहनते हैं कि कभी कभार? अब व्यास जी समझ गए कि नंबर 1 का चोर है ये। बोले रोज पैरत, तो हथकारों पैरत, हमने तो तक 20% लेस करके बताओ, जौन हिसाब से बताओ है उसे हथकारों भी पैरत। चोर बोला तो कछु कराओ खर्चा तुम और दो ताकि हम वृंदावन पहुंच जाएं। व्यास जी बोले मान लो हम दक्षिणा ले लेके दूसरन को कल्याण कर रहे जी, हमारी को कल्याण करके जा रहे, मरते क्या नहीं करते। व्यास जी ने सोचा प्राण बच जाएं, भाड़ में जावे सो 2, 5, 10 रुपया, उस समय का जमाना बड़ा सस्ता होता था। 2, 5, 10 रुपया जो दक्षिणा थी वही निकाल के दे दी। लो भाई श्रीमान हमारे पिंड छोड़ो, जाओ, जो छोड़ा आज से ना दिखाइयो, हमारे तो प्राण सटक गए पूरे। अब चोर गया कहा? वृंदावन। वृंदावन पहुंचा तो पूछने लगा कहो भाई भैया ते बांके बिहारी नाव को सेठ कहाँ रहा? आदमी समझ गया जे बांके बिहारी को पूछ रहे हैं। बोले भैया फलानी गली में रहते हैं, वहां पहुंच जाओ जमुना के। जमुना जी होते होते ये बांके बिहारी के मंदिर अंदर पहुंच गया। अब इसने पूछा सेठ कहाँ है? उस वक्त उतनी भीड़ होती नहीं थी मंदिर। बोले सामने भीतर आ जाओ। अब जो भीतर गओ इन्हें दूर से देखो, इतना तो इनको कुल्ल झंका मंका है, सोना चांदी सही में पहने, ये तो हैं तो बड़े आदमी। समझ गया ये रोज सोचे कि आज हम चोरी करई के जेबी, आज हाथ साफ करके जेबी, और एक ही बेर भरा होने रोज झाड़ू पोंछा लगाया। वैसे तो कोई टिकने नहीं देगा, ज्यादा दिन रुकेंगे, लोग पूछेंगे कहां से हो कैसे हो, पता लग जाएगा। इसने बहाना ढूंढ लिया, रोज झाड़ू पोंछा लगावे और झाड़ू पोंछा लगा लगा करके गोविंद जी के दर्शन करे।
लेकिन ये चेहरा से क्या लेना देना, दर्शन से क्या लेना देना। जो तो सोनो चांदी देखे, आहा, गले में जौन जो हार सो पहने, जो पग्गा को तो हुई ही हुई है। 300 ग्राम को तो जो मुकुट पहरे ही पहरे हैं, 20-30 हजार को तो मटेरियल जो ही है। जौन पर ठाड़े हैं जो तनक महंगो सो लग रहा हो। इस प्रकार अपनी रोज बुद्धि लगाए, रोज सोचे, रोज प्रयास करे, परंतु इसे मौका नहीं मिला। कई दिन बीत गए। अब तो ये झोपड़ी बना करके ही वृंदावन में रहने लगा। झोपड़ी में रोज जावे और रोज रात को सोचे कल चाहे जो हो जाए, चाहे प्राण निकल जाए, पर कल चोरी करके ही जाएंगे। और रोज कल करे। धीरे धीरे कब 40 वर्ष निकल गए इसे पता नहीं चला। बुढ़ापा आ गया, लाठी से टेकने लगा, फिर भी इसने प्रवृत्ति नहीं छोड़ दी। देखा जरा ध्यान से, बुढ़ापे में मैं शरीर चल नहीं रहा, फिर भी सोच रहा हूं कि आज तो मटेरियल ले के जेबी। आहा, अब तो आंखों से दिखाई देना भी कम हो गया। भगवान ने एक दिन सोचो, जो कई दिन से ठगवे आ रहा हो, चोरी करवे आ रहा हो, चलो आज माए लुट जाइए। तो भगवान ने सेठ का रूप धारण किया। बांके बिहारी ने सोना चांदी पहना, जवाहरात हीरा माला पहनी, और गोविंद इसकी झोपड़ी में शाम के समय 6 बजे पहुंच गए। ये लेटा था, और जो लेटो लेटो सोचा ही रहो तो कि आज की रात कट जान दो, काल नहीं छोड़ भी मटेरियल। इतने में बाहर से आवाज आई, कहां गए? उसने भीतर से कहा, कौन? बोले दरवाजा खोलो पहले। बूढ़ा हो गया था, जीवन पूरा गोविंद के दर्शन करते करते ठगने के लिए आया था, चोरी करने आया था, वहीं निकल गया। देखना, प्रवृत्ति कैसी भी हो पर अच्छी हो, उसमें भी भगवत दर्शन हो सकते हैं। बात प्रवृत्ति की नहीं है, बात आपके लक्ष्य की है। कहां पहुंचे ये महत्वपूर्ण है। गोविंद पहुंच गए। ये बाहर तक निकला झोपड़ी के दरवाजा खोलकर। इन्हें जहां ऊपर से न चिलो देखो सो सही बांसुरी ले ता कारे कारे से सोनो चांदी पहने। ये समझ गए, जो वही चोर समझ गया ये वही सेठ है। भगवान बोले पहचानो? बोले ठीक से नहीं पहचानो, आंखन से दिखात नहीं है ढंग से। भीतर आए आओ। जो तो अपने काम हाँ बुलाओ तो भीतर हाँ। भगवान भीतर गए। गोविंद खड़े हो गए और बोले भैया तुम्हारे इतने साल गुजर गए और रोज तुम चोरी के लिए सोचते रहे, आज तक तुम चोरी नहीं कर पाए। अब एक काम करो, हम तुम्हारे सामू आ गए, अब सब उतार लो। की आंखन में आंसू आ गए। गोविंद के दर्शन करते हुए आंखों से आंसू आ गए और चरणों को पकड़ करके बोला, अब क्या आपको ठगूं, अब आपको क्या हरण करूं, अब आपका क्या चुराऊं? तुमने ही हमारा दिल चुरा लिया, अब आपकी क्या मैं चोरी करूं गोविंद? हम ठगने आए थे, पर तुम्हारी मोहिनी मूरत ने, तुम्हारे स्वरूप ने, तुम्हारे चरणों की रज ने, तुम्हारे वृंदावन की भूमि ने, तुम्हारी बांसुरी की तिरछी चितवन ने, तुम्हारे नेत्रों की तिरछी चितवन ने हमारा सब कुछ हरण कर लिया। अब भला क्या करूं? अब तो एक ही हमारी अरदास है। बोलो क्या अरदास है? अब बोले जब तक जीवन रहूं हम तुम्हें ठगते रहें, तुम तो हमें ठग ही चुके, बस भक्ति रूपी ठगना रह गया, वो और प्रदान कर। भगवान वरद हस्त रख करके आशीर्वाद देते और वो चोर प्रसिद्ध महात्मा हुआ। ये कथा हमने इसलिए आपको सुनाई श्रीमान। प्रवृत्ति कैसी भी हो, उस प्रवृत्ति में अगर गोविंद छिपे हैं, माधव छिपे हैं, राघव छिपे हैं, समाज सेवा छिपी है, गुरु सेवा छिपी है, राष्ट्र सेवा छिपी है, तो हमें लगता वो काम फिर आपका नहीं गोविंद का है। वो काम फिर सबका है। प्रवृत्ति कैसी भी हो पर वृत्ति गोविंद के लिए हो। आहा, कहना क्या।